जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में आपको मालूम है कि हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास चलने वाली है, लेक्चर थर्ड। तो लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने क्या किया है आप लोग जरा समझिएगा। ठीक है, लेक्चर थर्ड में जो अब हमारा लॉजिक चलने वाला है वो टाइप थ्री के क्वेश्चंस चलने वाले हैं। आपके टाइप थ्री के क्वेश्चंस चलने वाले हैं। टाइप थ्री में साफ देख लो कि क्या लिखा हुआ है। टू एलिवेशन एंगल फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट गिवन। ठीक है, बोल रहा है कि टॉप ऑफ द एलिवेशन, टॉप ऑफ से आपका एलिवेशन दे देगा या डिप्रेशन दे देगा, उसके बाद डिस्टेंस पूछ लेगा या जो भी स्पीड पूछ लेगा उस पर बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके ये है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है मीन्स इस लॉजिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अपार्ट। बोल रहा है कि ए और बी दो पॉइंट हैं, एक ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, जो कि कितने मीटर अपार्ट है, 50 मीटर अपार्ट है, 50 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज टू पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ द ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि इन दो पॉइंट्स पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ द ट्री होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज है। तो व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट, व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट। अब एक चीज समझो क्या बोल रहा है कि ए और बी एक मैदान के ओर स्थित हैं, दो बिंदु हैं जो कि 50 मीटर की दूरी पे हैं। एक पेड़ शीर्ष से इन बिंदुओं की उन्नयन कोण इतना इतना है, ये बोल रखा है। तो बोल रहा है कि 40%, अगर मैं यहां से एक पेड़ बना देता हूं, यहां से एक पेड़ बना देता हूं, यहां से इनका टॉप ऑफ ट्री से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कितना बन जाए, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन जाए, 60 डिग्री और 30 डिग्री बन जाए, 30 डिग्री बन जाए। तो बोल रहा है कि इस पेड़ का हाइट बताओ 40%। तो एक बात बताओ, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 √ 3, 1/√3। और 60 की क्या होती है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। और 1030 का वैसे ही सेम थिंग था, 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। यहां तक क्लियर है। अगर परपेंडिकुलर 1030 से 1 था तो बेस कितना हो जाएगा, √3। ये पूरा बेस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये ध्यान रखिएगा। और 1060 का अगर ये परपेंडिकुलर √3 है तो ये बेस इसका 1 हो जाएगा। अब ये एक चीज सोचो, 1030 के अकॉर्डिंग ट्री की लंबाई कुछ और, 1060 के अकॉर्डिंग ट्री की लंबाई कुछ और, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों हाइट को मैनेज करो, क्योंकि ट्री की तो एक ही हाइट होगी, या तो √3 होगी या तो 1 होगी। तो इस √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इन टू √3। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ा है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 60 वाले के 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर जो इसकी हाइट आ गई वो आ गई √3, और यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 3, और 1 × 1 यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई 1। तो वन थिंग ये सोचो कि अगर यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 3 गिवन है और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी यूनिट गिवन होगी मेरे पास, 2 यूनिट। और इसी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, 50। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 50 दे रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 यूनिट। और आपसे हाइट मांगा गया है ट्री का, तो अगर 1 यूनिट इक्वल टू 25 तो √3 इक्वल टू कितना हो गया, तो √3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 √3। यहां तक क्लियर है। अब ये नहीं मांगा है कि आप भाई हाइट ऑफ ट्री बता दो, ये नहीं मांगा है। ये बोला है कि 40% ऑफ हाइट बताओ ट्री का, तो इसका 40% निकाल लो। तो 25 √3 इंटू 40/100, 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, 5 5 जा, तो 5 2 जा 10, 10 √3, 10 √3 क्या हो जाएगा, 40% ऑफ ट्री हाइट। तो 10 √3 है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप बी केयरफुल पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, सेल्फ से अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा। बोल रहा है द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट द
at a height of 200 meter to see a 2 point on the two bank of the river. ठीक है. If the angle of depression of the both the point 45 degree and 60 degree, find the width of the river. बोल रहा है कि उसका width बता दो. किसका? जो कि क्या कर रहा था, जो रिवर थे दोनों बैंक के, उसकी विड्थ बता दो. अच्छा एक बात बताओ, जो यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक एयरक्राफ्ट उड़ रही है जिसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर है. इस साइड देख रहा है, यहां पे नदी का किनारा है, ऐसे नदी है भाई साहब, और एक यहां पे नदी का किनारा है. तो यहां पे जो नदी का किनारा देख रहा है, तो इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनता है, ये ध्यान रखिएगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनता है, तो अल्टरनेट एंगल पे यहां पे आ जाएगा. कितना आ जाता है एंगल ऑफ 45 डिग्री. और यहां पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना होगा ऐसे कुछ, यहां पर भी, तो एंगल ऑफ अल्टरनेट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री. अब एक चीज सोचिए, इसकी हाइट 200 है, तो बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई बताओ, नदी की चौड़ाई बताओ. तो वन थिंग ये सोचो कि 45 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मींस 1/1. तो ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस भी 1 हो गया. और 1060 की वैल्यू अभी मैंने बताया था कितना होता है, 1060 की वैल्यू होती है √3, मींस √3/1. तो ये आपका हो जाएगा √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1. यहां तक क्लियर हो गया. अब अगर यहां तक क्लियर हो गया तो ये सोचो कि इसकी हाइट 200 मीटर है, बट अकॉर्डिंग टू 60 ये √3 हो रहा है, अकॉर्डिंग टू 45 ये 1 हो रहा है. दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए. तो इस वैल्यू से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 1 से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया. इस √3 से इस 30 वाले में भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर 30 वाले में भी मल्टीप्लाई कर दो. तो एक अब नया अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये आ जाएगा √3, और ये आपका आ जाएगा कितना 1, और ये कितना आ जाएगा √3. यहां तक क्लियर है. और इसी ये जो एरोप्लेन होगा, यहाँ पे जो एरोप्लेन होगा, इसकी हाइट दे रखा है, कितनी दे रखी है 200. तो क्या इस √3 की वैल्यू की जगह पे मैं 200 रख सकता हूँ, मींस √3 की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर है. तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन √3. अब एक चीज सोचो, विड्थ पूछा है, यही नदी की विड्थ थी, यहां से यहां तक यही नदी की विड्थ थी. एक यहां से यहां तक जो दिखाया था वो √3 दिखाया था, और यहां से यहां तक 1 दिखाया था. यहां पे भी लिख रखा हूं डायरेक्ट √3 और 1. तो √3 की वैल्यू तो 200 गिवन है, और 1 की वैल्यू मैंने निकाल दिया क्या, 200 अपॉन √3. तो ये आ जाएगा 200 यहां से यहां तक, प्लस और 1 की वैल्यू आ गई 200 अपॉन √3. ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, 200 अपॉन √3, ऑप्शन नंबर ए. क्लियर मैंने क्या बोला, ये देख लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है. बस इतना ही करना होता है, आंसर आ जाएगा. आप बेसिक मेथड्स जाओगे, टेन थीटा कॉट थीटा, उसमें बहुत परेशानी होगी, तो आप उससे मत जाओ, बिल्कुल आराम से जाओ. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको आपको प्रॉपर नोट डाउन करना, बहुत मजा आएगा. क्वेश्चन नंबर 25 और इस वेराइटी का तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोले कि एक हेलीकॉप्टर है एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर, 1500 मीटर की हाइट पे है. ऑब्जर्व 2 शिप कमिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन. बोल रहे क्या कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं. फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप अपीयर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. बोल रहा है कि जो उनकी तरफ देख रहा है ना, तो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिव व्हेन द व्यूड ऑफ द हेलीकॉप्टर. ओके, फाइंड द डिस्टेंस इन द मीटर बिटवीन द टू शिप्स. बोल रहे हैं उन दो शिप्स के बीच का क्या करो, डिस्टेंस बता दो. उन दो शिप्स के बीच का क्या करो, डिस्टेंस बता दो. अब एक बात बताओ, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, इसको कैसे अप्रोच किया जाए. इसको अगेन वही करना, आप होल्ड करना और उसके बाद कैलकुलेट करना. ठीक है. तो अब एक बात बताओ, एक हेलीकॉप्टर है, यहां पे हेलीकॉप्टर होगा, इसकी हाइट कितनी है 1500 मीटर. बोल रहा है कि दो शिप्स हैं उसकी साइड पे आ रही हैं सेम डायरेक्शन में. तो एक शिप को यहां पे देख रहा होगा, एक शिप को यहां पे देख रहा होगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अभी बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर है तो अल्टरनेट एंगल क्या बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा. अपीयर्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. बोल रहा है कि जो दो शिप्स है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स अपीयर टू बी 60 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो बोल रहा है फाइंड द हेलीकॉप्टर. अब देखो, एक होगा 30 डिग्री दूसरी शिप, और इस पहली शिप को देखा होगा तो वो कितना होगा 60 डिग्री, पहली एंड दूसरी 60 डिग्री.
और क्या बोल रखा है, 1500 की हाइट दे रखी है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, यही पूछा है। तो 60 डिग्री इक्वल टू आपको मालूम है कि क्या, √3 1, और 30 के हिसाब से मालूम है क्या, 1, आई पूरे की वैल्यू √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 1030 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1030 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। डन। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस 1 यूनिट की वैल्यू 1500 के बराबर है। बट याद रखना कि यहाँ पे 1 तो 30 के अकॉर्डिंग आया है, 60 के अकॉर्डिंग √3 है। तो इस √3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इसी √3 से 30 वाले में भी मल्टीप्लाई कर दो बेस में। और यहाँ पे परपेंडिकुलर 30 का 1 था, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके बेस में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई √3, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई कितना, 3, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये बैलेंस हो गया, 1 2 3, ये क्लियर हो गया। अब 1 2 3 क्लियर हो गया ना, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे 3 √3 वैल्यू, √3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 1500। तो यहां से √3 यूनिट की वैल्यू 1500 दे रखा है अगर आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 1500 अपॉन √3। इस √3 से डिवाइड, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाए 15 दूना 300, 3000 डिवाइडेड बाई √3। इसमें कोई भी आंसर है नहीं है। तो एक काम करो कि √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वो कर दो, √3 3, और 3 से 3000 को डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 1000√3। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ 3 क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, एन एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 42 मीटर हाई above the sea level, the angle of depression of the ship sailing directly towards it change 30 डिग्री to 45 डिग्री। बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 42 मीटर। बोल रहा है कि एक शिप को देखता है, यहां पे एक शिप को देखता है, ठीक है। तो देखता है कि यार जो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन, मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखिएगा हमेशा यहां पे बनता है, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर बोल रहा है कि कुछ देर के बाद देख रहा है तो एंगल ऑफ कितना बन रहा है, 45, ये वाली एंगल 45 बन रही होगी, तो अल्टरनेट एंगल यहां पर भी 45 बन जा रही होगी। डन। तो बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है कि डिस्टेंस यहां से यहां तक जो ट्रेवल किया गया वो आप बता दीजिए। 30 के लिए क्या, 30 के लिए हमने क्या सीखा अब तक, ये 1 होगा, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, √3। और 45 के लिए क्या सीखा, 1045 कितना होता है, 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1। अब देखो यहाँ पे हाइट दोनों की सेम है, 1 1, तो इसकी हाइट भी 1 ही रहेगी, क्योंकि दोनों ने सेम है बोला है तो सेम ही रहेगी। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 42 के बराबर दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, इस पूरे की वैल्यू √3 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो इस √3 में से ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो ये वाला मिलेगा, तो ये वाला सिर्फ पोर्शन हो जाएगा √3 - 1। डन। 1 यूनिट की वैल्यू 42 आपको निकालना है, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू, तो √3 - 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 में भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 42 √3 - 1, 42 √3 - 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इतना बेहतरीन क्वेश्चन होगा ना ये सारे, एक बार करना स्टार्ट करो, बहुत इजी बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा। डन। मैंने क्या बोला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बहुत इजी वे से मैं बता रहा हूं, बहुत इजी वे पे, इससे इजी वे नहीं हो सकता। अब देखो कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लेट एन बी 2 टावर्स विद द सेम बेस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट the angle of elevation top of the A and B 30 डिग्री and 45 डिग्री respectively, the ratio of height of the, बोल रहा है कि 2 टावर हैं। अब बात समझिएगा कि 2 टावर हैं,
ऐसा कुछ, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, डजंट मैटर। बोल रहे कि जो बेस पे इनके लाइन है ना, इनके मिड पॉइंट पे, याद रखिएगा मिड पॉइंट पे, मैं टावर ए मान लेता हूं, टावर बी मान लेता हूं, इनके मिड पॉइंट में मींस यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ए एंड बी इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं तो ये 30 डिग्री बनेगा, और यहां से बनाऊं तो कितना बनेगा, 45 बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो बोल रहा है ए और बी का जो टावर का हाइट का रेशियो होगा ना, वो आप बता दो मुझे। तो एक बात समझिए अब आप, 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1/√3। 1030 कितना होता है, 1/√3। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, बार बार बोल रहा हूं आपको याद होना चाहिए। अब 45 के लिए क्या होता है, 1, तो 1/1। अब एक चीज बताओ, यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि मिड पॉइंट में है ये पॉइंट, मिड पॉइंट में, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो एक डिस्टेंस मेरा √3 है और एक डिस्टेंस मेरा 1 है, ये तो जस्टिफाई ही नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करो, इस √3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, और इसी √3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू बढ़ा रहे हो तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया कितना, √3। अब एक चीज सोचो, ये √3 इंटू 1 √3 हो गया, और ये भी √3 इंटू 1 √3 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, ये जितना है उतना ये भी है। तो बोल रहा है टावर के बीच में रेशियो बताओ, तो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो इनमें रेशियो क्या बना, 1/√3। बस यही आपको सोचना था, 1/√3। इतना अगर आप सोच लेते हो तो वन ऑफ द बेस्ट चल रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट चल रहे हो। आपको इतना सोचना पड़े, देखो कितना इजी बन गया, बस डायग्राम ड्रॉ किया, वैल्यू लिखा, अरे आंसर मिल गया मुझे तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन और बेहतरीन है, इसमें तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाना, बी केयरफुल समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द टॉप of 75 meter high tower, the angle of depression of 2 point P and Q opposite side of base of the tower level ground is theta and phi, such that theta is 3/4 and tan theta is 3/8. Done. What is the distance between the point P and Q? What is the distance between the point P and Q? अब एक बात समझो कि P और Q के बारे में पूछा गया है, P और Q के बारे में पूछा गया है। जो टावर है वो किसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर हाई टावर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q अपोजिट साइड ऑफ द बेस, अपोजिट साइड ऑफ द बेस मतलब P इधर होगा तो Q किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, मैं P यहां पे रख लेता हूं, Q यहां पे रख लेता हूं। अब फिर बोला है कि थीटा एंड फाई, तो थीटा की वैल्यू 3/4, थीटा इक्वल टू 3/4 और फाई इक्वल टू 3/8। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका होता है बेस टेन थीटा में, परपेंडिकुलर ये आपका होता है बेस टेन थीटा में। अगर टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 अगर थीटा है तो, और अगर वहां पे फाई है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 यूनिट और ये हो जाएगा 8। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तीनों की बराबर है, बराबर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर है, मुझे कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 25 के बराबर। तो बोल रहे भाई साहब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता दीजिए ना आप, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 8 कितना हो गया, 12। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1 में, तो ये भी हो जाएगा 25 × 12, और 25 × 12 करोगे तो 300 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका गलत है, 300 यहां पे लिख लीजिएगा, आपका आंसर 300 है। डन, मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। बहुत मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन ला लो, इस लॉजिक को कैच करो, बैलेंस कर दो, जो भी कॉमन पॉइंट आ रहा है उसको बराबर कर दो, उसके बाद जो रेशियो पे चल रहा है चलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको कि क्या आ रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर टावर
the angle of depression of the top of the pole 45 degree and the angle of depression of the foot is theta such that theta is 3/2. what is the height of the pole? बोल रहा है कि एक 120 मीटर हाई टावर है, 120 मीटर हाई टावर है, इधर एक पोल है, ठीक है। अब समझिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द पोल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पोल इज मतलब यहां से अगर ये देखता होगा इसके टॉप पे तो ये 45, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 बन रहा होगा तो ये भी 45 बन जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। और बोल रहा है कि इसके फुट पे अगर देखता है, इसके फुट पे देखता है यहां पे तो थीटा बनता है और थीटा की वैल्यू 3/2 दे रखी है, थीटा बनता है और थीटा की वैल्यू 3/2 दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है किसकी? टावर की। तो बोल रहा है पोल की हाइट बता दो, इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है। तो एक बात सोचो 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये भी 1 और थीटा की वैल्यू दे रखा है 3 और 2, तो परपेंडिकुलर तो अपना ये हो गया ना और बेस ये हो गया। तो अगर थीटा ये अपना पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है तो ये 3 होगा, तो बेस कितना हो जाएगा? 2। अगर ये सोचो कि इस थीटा से ये बेस 2 बना रहा है, जितना ये है उतना ही तो ये भी है, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम है, तो बेस को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। इसका बेस 1 बोल रहा है, इसका बेस 2 बोल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी बेस 2 हो गया तो इधर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बेस को बढ़ा रहे हो तो इसके हाइट को भी उतना ही गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेस आ गया 2 और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ गई ये भी 2, 2 × 1 2 और 2 × 1 2, तो ये बेस और ये बेस दोनों अब बराबर हो गए। तो ये सोचो कि यहां से लेकर अगर यहां तक ये 2 यूनिट है तो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो गई? टोटल तो यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक ये 2 है, तो यहां से यहां तक ये कितना होगा? 1 यूनिट, 3 - 2 1 यूनिट। और इस पूरे पोल की इस पूरे टावर की हाइट जो दे रखी है 120 यूनिट दे रखी है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर है। तो यहां से 3 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120/3 = 40। अब सोचो यहां से ये वैल्यू, यहां से यहां से ये वैल्यू 1 यूनिट है तो ये भी तो 1 ही यूनिट होगा, मींस 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 40। बस यही कहानी है, बस और कुछ भी नहीं है। कितने बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर दे रहे हो किसी भी नंबर्स को, किसी भी डिजिट को, उतना ही बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप and bottom of tree are 30 degree and 60 degree respectively if the height of the tree is 50 meter। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है एक ट्री है, ठीक है, टॉप ऑफ एंड बॉटम। बोल रहा है कि टॉप पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 50 मीटर देन व्हाट इज द, ठीक है, यहां से इसके टॉप पे 30 डिग्री बना रहा, ठीक है, और यहां से इसके बॉटम पे 60 डिग्री बना रहा, ठीक है। एक पेड़ के ऊपर से नीचे इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 है, पेड़ की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। ये 30 डिग्री बनाया। बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। यहां से बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? 60 डिग्री। यही बोला है, यही बोला है। तो बोल रहा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, इसकी हाइट बता दो। अगर ट्री की हाइट कितनी है? 50 मीटर है। तो एक बात समझिए, ये 1060 कितना होगा? यहां से यहां तक 1060 की वैल्यू होगी। 1060 कितना होता है? √3, तो ये आ जाएगा 1। और 1030 कितना होता है? ये आ गया 1, तो ये कितना हो जाएगा? √3। ये √3 ये 1 है तो इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, ये √3 हो गया तो इस √3 से इधर भी मल्टीप्लाई करो।
तो इस वन से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 रहेगा, इस वन से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो √3 रहेगा। तो मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। ये अपना आ गया 3, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 1 है, और ये अपना बेस आ गया √3, ये अपना बेस आ गया √3। अगर यहां से यहां तक 1 है और ये पूरे किसकी बिल्डिंग की हाइट 3 है, तो यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मींस इसकी भी वैल्यू 2 के बराबर आ गई। मींस जो ट्री थी उसकी भी वैल्यू यूनिट में 2 के बराबर आ गई, बट मीटर में दे रखा है 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर, 50 के बराबर। ठीक है, तो एक बात बताओ, 2 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 के बराबर। और बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 3 यूनिट, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर, और वही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकल गई, आंसर आ गया 75 यूनिट। क्लियर। तो ये सारे लॉजिक है कि आप कैसे मैनेज करते हो बड़े बड़े क्वेश्चन को, छोटे तरीके से कैसे करते हो। ठीक है, जहां पर थीटा की वैल्यू गिवन भी ना हो, वहां पे कैसे अप्रोच करेंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द हिल्स ऑब्जर्वर 60 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल्स। अब देखिएगा, एक हिल्स है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर हाई, बोल रहे कि एक पोल है जो कि 10 मीटर का क्या है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर की ऊंची एक खंबे के शीर्ष के औनमन और उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री या 30 डिग्री पाए जाते हैं। कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल्स, बोल रहा है कि हिल्स की हाइट क्या होगी। एक बात बताओ, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, बोलना क्या है। तुम्हें सबसे ज्यादा इस डायग्राम बनाने में ही दिक्कत होगी, सॉल्यूशन तो मेरा काम है। देखिए क्या बोल, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द हिल्स आर ऑब्जर्वर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर। चलो ऊपर से दोबारा पढ़ते हैं हम लोग, समझो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन, डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर हाई, टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर हाई, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस यहां पे, ठीक है, यहां पे ये बना होगा, तो डिप्रेशन ये, तो यहां से देखेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। और उसके बोल रहा है क्या, एंड द एलिवेशन बॉटम ऑफ द हिल्स इज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, एक यहां पे बना होगा, यहां पे बना होगा 30 डिग्री। ठीक है, यही बना होगा, यही बना होगा। अब बोल रहा है, कहानी में क्या बोल रहा है कि हिल्स की हाइट बता दो, हिल्स की हाइट बता दो। अब बताओ जरा, सोचो कि कैसे, क्या अप्रोच किया जाए, क्या अप्रोच किया जाए। अप्रोच कुछ होगा, गलत होगा, नहीं होगा। चलो देखो, इसको एक बार और कर देते हैं। द देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 10 मीटर, एक हिल्स है, एक 10 मीटर का क्या है, यहां पे हाइट की पोल है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द हिल्स आर, टॉप एंड द बॉटम ऑफ द हिल्स आर ऑब्जर्व 60 डिग्री, मतलब यहां से हिल्स को ऑब्जर्व किया जाता है कहां पे, पोल पे, तो क्या 60 डिग्री और बॉटम से 30 डिग्री रिस्पेक्टिव, तो व्हाट इज द हाइट, तो टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री, यहां से बनेगा तो अल्टरनेट एंगल, और यहां से बॉटम से ये आपका 30 डिग्री। तो बोल रहे इसकी हाइट बता दो। एक बात सोचो,
इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √3। ये देखो यहाँ पे 1, ये हो गया √3, तो इस √3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस 1 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो हो गया प्रॉपर √3, ये हो गया √3, ये हो गया आपका पूरा का पूरा 3, और यहां से ये 1 यूनिट है, तो मतलब वो टोटल हो गया 4। इस 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 10, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, यही तो 1 × 1 1 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 10, और यहाँ पे टोटल कितना है 3 + 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 4 × 1 और 10 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। तो थोड़ा सा बी केयरफुल देखना वहां पे, थोड़ा सा ना कि वो कहां पे एलिवेशन होगा, कहां पे डिप्रेशन होगा, और किसके टॉप से बोल रहा है, किस जितना जहां पे बोल रहा है, मैंने पहली बार बनाया फिर क्लियर करने के लिए दूसरी बार बनाया, तो जहां पे जितना बोल रहा है उतना कर देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जय हिंद।